बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं एक ऐसा मौजू छेड़ने लगा हूँ जो कि एक बहुत ही फेमस कॉलमिस्ट हैं। उनके कॉलम ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, तो मैंने सोचा कि इनके कॉलम को आज अपने वीलॉग में शामिल किया जाए। गो के पहले ऐसा करते हैं, कॉलम ही पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं उनका आपको तारफ़ करवा दूंगा। कॉलम जनाब वो ये है कि मतीउल्लाह जान यानी कि मतीउल्लाह जान और मोहसिन नकवी, इन्हां विचों नशई कौन है भाई? ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का इसका अनवान है। और कॉलम में जनाब जो मसूफ़ हैं वो लिखते हैं कि हम कराची की कंक्रीट जंगल के बासियों को इस्लामाबाद हमेशा से नशे में डूबा हुआ शहर लगता है। मारगला की पहाड़ियों का सब्जे का सरूर, शाम को सरसराती हुई हवा की सरगोशियां। जिंदगी में दो चार दफा ही शामें गुजारने का मौका मिला तो पता चला कि हुक्मरान और उनके हवारी कैसे रहते हैं। दावत किसी मशहूर सहाफ़ी के घर में हो या किसी गैर मुल्की डिप्लोमेट की कोठी में नोशी का ऐसा जामे और मतनू इंतज़ाम जो हमने सिर्फ फिल्मों में देख रखा है। पीने वालों से ज़्यादा न पीने वालों पर हैरानी कि इन्हें में नोशों की सोबत से कोई शिकायत नहीं। जिंदगी में पहली दफा बगैर बर्फ पानी के विस्की पीने वाले और ऑरेंज जूस पीने वालों को हम प्याला देखा, और जब कह के उठें तो पता ना चले कि कौन ज्यादा टुन टुनाटन टुन है। जनाब, इस्लामाबाद में सबसे बड़ा और बुनियादी नशा ताकत का नशा है। गल पराधी बिल्कुल 16 आने ठीक है, जबकि जिनके पास असली ताकत है उनके दुत होने की वजह तो समझ में आती है, लेकिन ताकत की कुर्बत का नशा उससे भी तेज और देर पा होता है। यानी कि इन्हां दा कहने का मतलब ये है कि जिस बंदे को कुर्बत हो, सियासत ताकत की कुर्बत हो, समझ गए होगे ना मोहसिन नकवी की तरफ इशारा कि वो जनाब वो देर पा होती है। अच्छा, अगर ताकत रखने वाले शराबी हैं तो ताकत की कुर्बत रखने वाले हिरवंची, बेबस, लाचार, आदत और पेशे से मजबूर, बस एक पुड़ी और इसके बाद वो अपने आप को बादशाह गर समझने लगते हैं। मतीला जान को नशा करने और नशा आवर मवाद आइस रखने का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया गया था। उनके अजली दुश्मन भी गवाहियां दे रहे हैं कि वो बेचारा तो सिगरेट भी कोई नहीं पींदा, लेकिन मतीउल्लाह जान एक और तरह का नशा करता है। वो है जनाब मसूफ कर रिपोर्टिंग का नशा। वैसे सानू भी किया उन्होंने जनाब अदालत में कहा, तो उन्होंने कहा जी मतीउल्लाह जान साहब तुम नशा कर दे। कहते नहीं यार, मैं रिपोर्टिंग का नशा करता हूँ। शहर में गोली चलती है तो सबसे झूठा, सबसे छोटा और माठा रिपोर्टर भी अस्पताल की तरफ भागता है। यानी कि यूट्यूबर ज्यादातर भजन ला गए आजकल नवे नवे जड़े ने हलाक और जख्मी होने वालों की गिनती करता है। मतीउल्लाह जान यही नशा करने अस्पताल पहुंचा था, उठा लिया गया। मतीउल्लाह जान जैसे नशइयों के लिए कुछ साल पहले किसी ने एक गीत भी गाया था। पता नहीं वो कौन सा नशा करता है, यार मेरा सबसे वफा करता है। मोहसिन नकवी के हवाले से जनाब और मतीउल्लाह जान के हवाले से ये जनाब कॉलम है जो चल रहा है। मतीउल्लाह जान गिरफ्तार, नशा करने का इल्ज़ाम लगाने वाला भी हमारे साहबी बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। बाल लोग नशा ना भी करते हों तो उनकी शक्ल सूरत और हरकत से लोगों को शक होता है कि ये बंदा ज़रूर कुछ ना कुछ करता होगा। मोहसिन नकवी की जब पहली झलक देखी थी तो एक दोस्त ने कहा था पता नहीं ये हमारे असली भाई अब किसी को उठा लाए। बाद में दोस्तों ने बताया कि वो इंतहाई नफीस आदमी है, फ़ख्र है, सहाफ़त है, क्योंकि हम सब की तरह अपने कैरियर रिपोर्टिंग से यानी हलाकों और जख्मियों की गिनती से शुरू किया था, लेकिन इतनी मोहब्बत की कि अब कई चैनलों के मालिक हैं। पाकिस्तान की तारीख में कई सीनियर सहाफ़ी हुकूमत का हिस्सा बनते रहे हैं। कुछ सहाफ़ी सहाफ़त हुकूमत साथ साथ भी करते रहे हैं, और बाद का हर कॉलम, हर तजिया, हर ट्वीट नौकरी की दरख्वास्त होती है। लेकिन शायद ही किसी सहाफ़ी से हुक्मरान बने शख्स के कंधों पर इतनी भारी जिम्मेदारी हो जिन्नी के जनाब मोहसिन नकवी के कंधों पर है। कौन है ऐसा माँ का जना जिसका मिशन ये हो कि पाकिस्तान से इमरान खान और इसके आशिकों का कला कमा करना है और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी कामयाबियों से हमकनार करना है? तो इनके चेहरे पर हर वक्त जो खश्मगी तारी रहती है, बातें कभी बेरब्त हो जाती हैं, तो लोग पूछते हैं कि ये कौन सा नशा करता है? तो जवाब ये है कि वो एक पाकबाज इंसान है, सिर्फ अपनी लामतनाही जिम्मेदारियों
کہ بوجھ کا عکس ان کے چہرے پر آ گیا۔ اسلام آباد کی پولیس عام طور پر رات گئے پارٹیوں سے لوٹنے والے میں نوشوں کو کچھ نہیں کہتی۔ کبھی کوئی موٹر سائیکل یا کھٹارا گاڑی والا نظر آ جائے تو روک کر منہ ضرور سونگتے ہیں کہ تم شراب تو نہیں منڈیا پیتی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کابینہ کے سب سے طاقتور ترین قسم کے جناب وزیر ہیں، اور اگر انہیں نشئی کون والا ٹیسٹ کرنا ہے تو ایک ناقے سے مطیع اللہ جان کو گزرنے دیں۔ ان کے سفید بال، دبنگ لہجہ اور نشہ نہ کرنے والا اعتماد دیکھ کر حوالدار ان کو جانے دے گا۔ وزیر داخلہ خود ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر دیکھیں، ناکے پر روک کر منہ تو سونگا جائے گا ہی نا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ چرس کہاں چھپائی ہے تو نے؟ صحافت کے ابتدائی دنوں میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ صحافی کو خود خبر نہیں بننا چاہیے، لیکن صحافی جیل میں بند ہوگا تو خبر تو بنے گی، اور اگر جیل بھیجنے والا بھی صحافی برادری سے تعلق رکھتا ہو تو 2 خبریں بنے گی۔ میرا برادری میں وہی مقام ہے جو کمین کا ہوتا ہے۔ پھر بھی میں صحافی برادری کی طرف سے قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ ہماری برادری میں کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں، لیکن وہ والا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ والا نشہ نہیں کرتے۔ لیکن اس کالم میں جناب حنیف صاحب نے گنگریالے والا چٹے والا بہت اچھا کالم لکھتا ہے۔ BBC میں اکثر ان کے کالم پڑھنے کو ملتے ہیں، اچھا کالم شغل وغیرہ ہوتا ہے اور اچھا انفارمیٹیو کالم بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کالم میں انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے جو کالم لکھا ہے اس میں انہوں نے جناب محسن نقوی کو کافی رگڑا ہے ویسے بائی دا وے، لیکن یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ میں نے کالم چھپ چکا ہے اس لیے میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں اور لوگوں کو پڑھتا ہوں، تو میں نے کہا چلیں یہ مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے کالم تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مطیع اللہ جان ایک نڈر قسم کے جناب صحافی ہیں، اور کبھی عمران خان والی حکومت اٹھا کے لے جاتی ہے تو کبھی شہباز شریف والی حکومت نے بھی اٹھایا، اور جو الزام وہی لگایا جو رانا ثناء اللہ پہ الزام لگایا گیا تھا۔ ہلکی جھوٹی ایف آئی آر تھی، پہلے جناب سٹے وہ کینسل ہوئی تو پھر باہر آ گیا۔ خبر کی تلاش میں پھر رہے تھے تو گھیرے گئے تھے، خود ہی خبر بن گئے تھے اور انویسٹیگیشن کر رہے تھے، تو ان کی اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی تھی، تو اس لیے اب گھر آ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ باقی آپ کو میں نے یہ طبیعت میری خراب ہے، باقی آپ کو میں نے یہ کالم پڑھ کے سنا دیا، بڑا خطرناک کالم تھا، محسن نقوی صاحب کے کافی خلاف ہے، اور مطیع اللہ جان صاحب کی انہوں نے جناب نمائندگی کر لی ہے، اور ساتھ کہہ بھی دیا کہ میں ایک صحافی برادری کا کمین آدمی ہوں، اور کمین میری حیثیت کمینوں والی ہے، ساتھ مسکا بھی لگا کے جناب یہی ہوتا ہے ایک اچھے رائٹر کی نشانی۔ مجھے فوری طور پہ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔